मेरे गार्डन में आज सुबह खिला हुआ है एक जायंट वाइट रोज़। और जब मैं सुबह सुबह उठकर छत आई तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ी साइज़ की ये वाइट कलर की रोज़ खिली हुई है। तो मैंने सोचा कि इसमें वीडियो बना लेना चाहिए। और साथ में यहाँ पर काफ़ी सारी कलियाँ भी बन रही है। तो इस तरीके से फ्लावरिंग के लिए मैंने कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, बस इसमें काऊ डंग कंपोस्ट और साथ में बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है। और जब मैं इसे नर्सरी से लाई थी तो एक्चुअल में इस रोज़ का जो साइज़ था इतना बड़ा नहीं था। फ्लावर खिल रहे थे मगर काफ़ी मीडियम साइज़ के फ्लावर खिल रहे थे, इतने बड़े फ्लावर नहीं खिल रहे थे। लेकिन अभी जो फ्लावर निकल कर आए हैं मेरे केयर के बाद काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स निकल कर आए हैं और देखने में मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इसके जो आप बर्ड्स का साइज़ देख सकते हैं काफ़ी छोटे हैं। तो मैंने भी सोचा था कि मीडियम साइज़ के इसमें फ्लावरिंग आएंगे, लेकिन काफ़ी बड़े से फ्लावर खिले हुए हैं। और भी अभी ये बड़े खिलेंगे क्योंकि ठीक से ये खिले नहीं हैं। तो रोज़ के प्लांट में काफ़ी अच्छी केयर करनी पड़ती है ज़्यादा फ्लावर के लिए। और उन केयर के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि हमारा जो रोज़ है वो कितने बड़े साइज़ में खिलेगा और कब तक हमारा रोज़ का प्लांट है, जो रोज़ का फ्लावर है वो चलेगा। तो यहाँ पर रोज़ जो मेरा ग्रो हुआ है और इससे पहले भी रोज़ में जो फ्लावरिंग हो रही थी वो कम से कम 20 से 25 दिन तक मेरे प्लांट में ऐसे ही थे, बिल्कुल झड़े नहीं थे। और ये वाले फ्लावर्स भी मुझे लग रहे हैं कि 25 दिन तक अपने गार्डन में रहेंगे ही और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। और इस तरीके से अगर हाइब्रिड रोज़ को भी आप बड़े कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी केयर करके। और आप अच्छे से अगर इसमें काऊ डंग कंपोस्ट देते हैं, बीच बीच में नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन में टी कंपोस्ट का, तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करेंगे, बहुत दिनों तक का चलेंगे। और साथ में हमारे गार्डन में भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगने लग जाते हैं। और इसी पॉट में मैंने येलो कलर के रोज़ का भी प्लांट लगा कर रखा है। उसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है और जस्ट कुछ दिन पहले ही उसमें फ्लावरिंग होकर ख़त्म हुआ है। तो अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है और कलियाँ भी नहीं बनी है। तो कुछ दिन में इसमें भी कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रोज़ फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है और ये पूरे साल भर हमारे गार्डन में रहते हैं। आप थोड़ी सी इसे में केयर करें तो और बहुत दिनों तक चलने वाली ये प्लांट है। और मैंने एक मीडियम साइज़ के एक पॉट में ही इसे लगा कर रखा है, उसी में ही इसमें फ्लावरिंग कर रहे हैं काफ़ी सारे और कलियाँ भी बनी हुई हैं। रोज़ बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं गार्डन में, तो आप इसे ज़रूर ग्रो करें। और अगर ये इसमें आप केयर नहीं करते हैं तो भी काफ़ी दिनों तक ये फ्लावरिंग कर जाते हैं। और जैसे जैसे गर्मियाँ आने लगती हैं आपके प्लांट्स भी ड्राई होने लग जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप केयर करते हैं और ठीक से इसमें वाटरिंग करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन रोज़ में अगर आपको बड़े साइज़ के फूल चाहिए तो आपको ये सारे काम करने होंगे। जिन जिन फर्टिलाइज़र का यूज़ करने मैंने कहा वो सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोज़ के लिए। और इसके अलावा अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपने प्लांट्स में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने गार्डन में पूरे नेचुरल फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करूँ, क्योंकि इससे हमारे प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत दिनों तक का टिकते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको यही सुझाव देती हूँ कि जो जो मैं फर्टिलाइज़र्स यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए, मैं हमेशा आपको वही सब बताते रहती हूँ। उसके अलावा मैं कभी भी आपको ये नहीं कहती कि केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना चाहिए लेकिन बहुत कम, महीने में एक बार, उससे ज़्यादा बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैं बिल्कुल भी इस फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं डीएपी और मिक्स्ड खाद का बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, उससे मेरे बहुत सारे जो रोज़ के प्लांट्स हैं वो ख़राब होने लग गए, तो मैं नहीं करती उनके यूज़ ज़्यादा। और यहाँ पर हमारे पॉट में अपने आप ग्रो हो गए हैं टोमेटो के प्लांट्स, टमाटर के प्लांट्स। और जिसे मैं अगले दूसरे किसी गमले में शिफ्ट करूँगी। और भी बहुत सारे मेरे गार्डन में पॉट्स हैं जिसमें टोमेटो के प्लांट्स ग्रो हो गए हैं अपने आप। तो
फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।